हेलो फ्रेंड्स, आज इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे टीडीएस। टीडीएस क्या होता है और ये मार्ग में किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे टीडीएस। टीडीएस स्टैंड्स फॉर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। मींस टीडीएस इनकम टैक्स कलेक्ट करने का एक सोर्स है जिसके थ्रू जब भी इनकम ड्यू होती है या पे की जाती है उसी वक्त पेयर के थ्रू इनकम का कुछ परसेंटेज एज अ टीडीएस डिडक्ट कर दिया जाता है और गवर्नमेंट को पे कर दिया जाता है और रेस्ट ऑफ द अमाउंट पेई को पे कर दिया जाता है। इससे ये बेनिफिट होता है कि गवर्नमेंट को टाइम से पहले ही रेवेन्यूज रिसीव हो जाते हैं और साथ ही साथ टैक्स इवेजन के चांसेस भी कम हो जाते हैं। बट इन केस ऑफ सैलरी टीडीएस केवल एट द टाइम ऑफ सैलरी पेमेंट पे ही डिडक्ट किया जाता है। मींस कि सैलरी ड्यू होने पर टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाता, बल्कि जब सैलरी पे की जाती है उसी वक्त टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। लेकिन फॉर अदर पेमेंट्स टीडीएस या तो ड्यू हो जाती है या पेमेंट हो जाती है, जो भी पहले हो उसी वक्त टीडीएस को डिडक्ट कर दिया जाता है। बट हर एक पेमेंट पे या हर एक इनकम में टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाता। केवल उन पेमेंट्स पे टीडीएस डिडक्ट किया जाता है जो कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर स्पेसिफाइड हैं। फॉर एग्जाम्पल सैलरी पेमेंट, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज और इंटरेस्ट ऑन बैंक, इंटरेस्ट ऑन अदर्स। मींस जो पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर को पे की जाती है, रेंट पेमेंट, कमीशन ऑन ब्रोकरेज, कमीशन ऑन लॉटरी टिकट्स एंड इंश्योरेंस। इसके अलावा विनिंग फ्रॉम लॉटरीज यानी कि वो पेमेंट्स जो कि लॉटरी विन करने पे पे की जाती है, या विनिंग फ्रॉम गेम्स और विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस। इसके साथ साथ फीस फॉर प्रोफेशन एंड टेक्निकल सर्विसेज पे भी टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। इसे हम डिटेल में समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल एक फर्म है एडी हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मनीष अरोड़ा को उसके ऑफिस रेंट के तौर पे 2 लाख रुपए पे करती है। तो जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि रेंट पे भी टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। सो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि रेंट पे 10% टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। सो 2 लाख का 10% मीन्स 20,000। इसका मतलब 20,000 जो टीडीएस अमाउंट है वो गवर्नमेंट को पे किया जाएगा और रेस्ट अमाउंट 1,80,000 रुपीज मनीष अरोड़ा को पे कर दिए जाएंगे। तो इस तरीके से टीडीएस और रेंट मनीष अरोड़ा एंड गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड कर दिया जाता है। आइए इसको हम मार्क्स सॉफ्टवेयर में देखते हैं कि ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। टीडीएस एंट्री के लिए अगर आप मार्क्स सॉफ्टवेयर के अकाउंट्स मेन्यू में स्विच करते हैं तो यहाँ आप देखेंगे वाउचर एंट्री। यहाँ अंदर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है जर्नल एंड देन टीडीएस जर्नल। आप टीडीएस जर्नल पे एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही आप टीडीएस जर्नल सेलेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे टीडीएस जर्नल की विंडो ओपन हो जाती है, जहाँ सबसे पहले आप डेट डिफाइन करेंगे जिस डेट में भी आप टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं, या हम ये कहें कि आप पेमेंट ड्यू कर रहे हैं। एंटर प्रेस करेंगे, आप यहाँ वाउचर नंबर डिफाइन कर सकते हैं। एंटर प्रेस करते ही आप देखेंगे लेजर्स विंडो ओपन होती है। यहाँ सबसे पहले हम टीडीएस पेबल लेजर सेलेक्ट करते हैं। जैसे ही आप टीडीएस पेबल लेजर सेलेक्ट करेंगे अगेन लेजर विंडो ओपन होती है। यहाँ आप डिफाइन करेंगे कि ये जो टीडीएस आप डिडक्ट कर रहे हैं वो किस पेमेंट पर डिडक्ट कर रहे हैं। जैसे कि हम रेंट ऑन बिल्डिंग पे अभी टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं। आप लेजर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ अगेन एक विंडो ओपन होती है टीडीएस डिटेल्स। आप यहाँ पे अपने टीडीएस की डिटेल फिल करेंगे, जैसे कि रेंट ऑन बिल्डिंग आप जिसको पेमेंट कर रहे हैं यानी कि मनीष अरोड़ा, उसका आप यहाँ पे पैन नंबर या जीआईआर नंबर डिफाइन कर सकते हैं। इस तरीके से आपने यहाँ पे पैन नंबर डिफाइन किया। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है नेचर ऑफ पेमेंट। यहाँ आप डिफाइन करेंगे पेमेंट का नेचर जिस पे आप टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं। मीन्स कि जो टीडीएस अभी हम डिडक्ट कर रहे हैं वो किस तरीके की पेमेंट पे डिडक्ट कर रहे हैं। जैसे कि अभी हम रेंट पे टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे टाइप करेंगे रेंट। नेक्स्ट है आपका अमाउंट क्रेडिटेड। यहाँ आप टोटल अमाउंट लिखेंगे जितना भी आपको पे करना है, वो है हमारा 2 लाख। एंटर प्रेस करेंगे। अगेन आपके पास ऑप्शन आया है टीडीएस परसेंटेज। यहाँ आप टीडीएस परसेंटेज डिफाइन करेंगे जितना आप डिडक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है सरचार्ज। अगर आप सरचार्ज भी चार्ज करते हैं तो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एजुकेशन सेस। यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि एजुकेशन सेस केवल सैलरी पेमेंट पे ही डिडक्ट किया जाता है।
इसके अलावा किसी भी पेमेंट पे एजुकेशन सेस डिडक्ट नहीं किया जाता, तो आप इसे 0 रखेंगे। देन चालान नंबर, आप यहाँ पे चालान नंबर डिफाइन कर सकते हैं जिसके थ्रू आप टीडीएस पेमेंट कर रहे हैं। देन चालान की डेट, बैंक कोड आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं जिस बैंक के थ्रू आप पेमेंट कर रहे हैं, और यहीं आप चेक नंबर या डीडी नंबर डिफाइन कर सकते हैं। एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ आप देखेंगे 20,000 टीडीएस अमाउंट जो सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लिया है। नाउ सिंपली आप एंटर प्रेस करेंगे। नाउ डेबिट, अब हम एक्सपेंस डेबिट करेंगे जो है रेंट ऑन बिल्डिंग। एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ आप अपनी टोटल रेंट का अमाउंट डिफाइन करेंगे जो है 2 लाख। एंटर प्रेस करेंगे। देन क्रेडिट, अब आप क्रेडिट करेंगे अपने क्रेडिटर को जिसको आपको पेमेंट करनी है, जो है मनीष अरोड़ा। एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे रेस्ट अमाउंट यहाँ पे सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लिया है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे पेमेंट ड्यू की एंट्री की है और ड्यू के टाइम पे ही हमने टीडीएस भी डिडक्ट कर लिया है। नाउ सिंपली एंटर प्रेस करेंगे। अगर आप यहाँ पे कोई नरेशन डिफाइन करना चाहते हैं तो आप नरेशन भी डिफाइन कर सकते हैं। एंटर प्रेस करेंगे एंड देन सेव। तो इस तरीके से आपने पेमेंट ड्यू कर ली है। नाउ सिंपली अब जब भी आप टीडीएस और अपने क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे तो अगेन आप अकाउंट्स मेन्यू में स्विच कर सकते हैं, वाउचर एंट्री, और यहाँ आप देखेंगे पेमेंट वाउचर। अब नाउ सिंपली यहाँ से आप टीडीएस पे कर सकते हैं और साथ ही साथ क्रेडिटर की पेमेंट भी आप पेमेंट वाउचर के थ्रू इजीली क्रिएट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से इस ट्यूटोरियल में हमने देखा कि टीडीएस क्या होता है और मार्क सॉफ्टवेयर में आप टीडीएस किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।